हमारे पिछले एपिसोड में हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनके साहसिक पतंग प्रयोग की रोमांचक दुनिया में गोता लगाया था। यह बिजली और वायुमंडलीय विद्युत को समझने में एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन जब फ्रैंकलिन सचमुच तूफानों का पीछा कर रहे थे, तभी समुद्र पार एक और प्रतिभाशाली दिमाग शांति से, सावधानी से और रासायनिक रूप से विद्युत समझ के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत कर रहा था। एक ऐसा युग जहां बिजली सिर्फ आसमान से निकलने वाली एक क्षणिक चिंगारी या मेंढक के पैर में होने वाली हलचल नहीं थी, बल्कि एक नियंत्रित निरंतर प्रवाह था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रैंकलिन की स्पार्क ने तूफानों की वाइल्ड एनर्जी को उन स्टैटिक शॉक्स से जोड़ा जिन्हें हम जानते हैं। इसने साइंटिस्ट्स को स्पार्क्स कैप्चर करने से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया, इलेक्ट्रिसिटी का एक स्टेडी कंट्रोलेबल फ्लो बनाने के लिए। लेकिन आप लाइटनिंग से अपने घर को पावर नहीं दे सकते। अब वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती थी, सेफ्टी और रिलायबली इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें। दुनिया अभी भी फ्लेम से जगमगा रही थी और मशाल से पावर्ड थी। फ्रैंकलिन की डिस्कवरी इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस करने की तरफ पहला स्टेप था। साइंटिफिक कम्युनिटी एक नए फ्रंटियर के किनारे पर थी। अगला ब्रेक थ्रू बस कोने में था। चलते हैं वर्ष 1700 के आखिर में। अलेसांड्रो वोल्टा, इटालियन फिजिसिस्ट। उस समय यूरोप एनलाइटमेंट आइडियाज और साइंटिफिक राइवलरी से भरा था। साइंटिस्ट्स के पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए लेडन जार थे, लेकिन यह एक वन टाइम बर्स्ट था, एक स्टेडी फ्लो नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक कंटिन्यूअस करंट कैसे बनाया जाए। कुछ जैसे लुइगी गैल्वनी सोचते थे कि इसका जवाब लिविंग क्रीचर्स में था। गैल्वनी ने देखा कि मेंढक के पैर दो मेटल्स से छूने पर फड़कते थे। उन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी कहा। पब्लिक को यह आइडिया पसंद आया कि इलेक्ट्रिसिटी एक लाइफ फोर्स थी, लेकिन वोल्टा स्केप्टिकल थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दो अलग अलग मेटल्स का यूज करने से आता था। शायद, उन्होंने सोचा, मेंढक नहीं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। इस रेडिकल आइडिया ने एक साइंटिफिक शोडाउन के लिए स्टेज सेट किया। वोल्टा की इनसाइट इलेक्ट्रिसिटी दो मेटल्स के कांटेक्ट से आती थी, एनिमल टिश्यू से नहीं। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट से मेंढक को हटा दिया। उन्होंने अपनी जीभ एक सिल्वर और एक जिंक कॉइन के बीच रखी, एक तेज स्वाद महसूस करते हुए एक कमजोर करंट का एविडेंस। मेटल्स और सलाइवा ने एक सर्किट बनाया, मेंढक सिर्फ एक डिटेक्टर था। वोल्टा ने महसूस किया कि एक मॉइस्ट कंडक्टर के साथ मेटल्स के पेयर्स को स्टैक करने से इफेक्ट को एम्पलीफाई किया जा सकता है। उन्होंने इन पेयर्स के एक पाइल की कल्पना की, जिनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रिकल फोर्स को बढ़ा रहा था। यह दुनिया की पहली बैटरी का ब्लूप्रिंट था। बहस तेज हो गई। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक मिस्टिकल लाइफ फोर्स थी या एक फिजिकल फेनोमेना? वोल्टा के एक्सपेरिमेंट्स ने एक प्रेडिक्टेबल, कंट्रोलेबल सोर्स की तरफ इशारा किया। वह इसे दुनिया को साबित करने ही वाले थे। वर्ष 1800 में वोल्टा ने अपनी इन्वेंशन वोल्टेक पाइल का अनावरण किया। उन्होंने कॉपर और जिंक की अल्टरनेटिंग डिस्क को स्टैक किया, जिन्हें ब्राइन सॉक्ड कार्डबोर्ड से सेपरेट किया गया था। यह सिंपल कॉलम पहली बैटरी थी, एक डिवाइस जो एक स्टेडी, कंटिन्यूअस करंट प्रोड्यूस करता था। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी को ऑन एंड डिमांड जनरेट किया जा सकता था। जितनी ज्यादा डिस्क उन्होंने ऐड की, करंट उतना ही स्ट्रांग हुआ। वायर्स को डिस्कनेक्ट करें और फ्लो रुक गया। इलेक्ट्रिसिटी अब कंट्रोलेबल थी। सीक्रेट मेटल्स और सॉल्टी सॉल्यूशन के बीच केमिकल रिएक्शंस ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। वोल्टा के पाइल ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। पूरे यूरोप के साइंटिस्ट्स ने जल्दी से अपने पाइल बनाए, जिससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फील्ड लॉन्च हुआ। वोल्टेक पाइल एक इन्वेंशन से ज्यादा था, यह नए साइंटिफिक फ्रंटियर्स की एक चाबी थी। इसने केमिस्ट्री, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में डिस्कवरीज को अनलॉक किया। मेटल्स के एक शांत स्टैक ने एक रेवोल्यूशन को स्पार्क किया था। वोल्टेक पाइल ने सब कुछ बदल दिया। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक मोटर्स और टेलीग्राफ जैसी डिस्कवरीज के रास्ते खोल दिए। बैटरीज ने पहली इलेक्ट्रिक लाइट्स को पावर दी, जिससे शहर और इंडस्ट्री बदल गए। यूनिट वोल्ट वोल्टा की लेगेसी का सम्मान करता है। उनका नाम हर बैटरी पर है जिसे हम यूज करते हैं। आज स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हमारी दुनिया उनकी इन्वेंशन पर चलती है। वोल्टा ने फ्रैंकलिन की क्षणिक चिंगारी को बिजली की एक स्टेडी स्ट्रीम में बदल दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को वश में किया और इसे पोर्टेबल बनाया। बैटरी मॉडर्न लाइफ की फाउंडेशन है। वोल्टा का मेटल्स का सिंपल स्टैक हमारी आधुनिक तकनीक का मूल आधार बन गया। एक इन्वेंशन, एंडलेस पॉसिबिलिटीज।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।